ये तिलक को तुमने खिलवाड़ समझ लिया है, भगवान के दासत्व को। श्री प्रिया प्रीतम को अर्पित किया हुआ चंदन और वृंदावन रज विहार। ये कुछ लोग श्री लगाते हैं, वो जो काली काली बिंदी आती, श्री की बिंदी, वो बाहर से कहीं से आती है। हमारे गुरुजनों का मत कि आचार्य ने कहा वृंदावन रज और चंदन ले लो, दूसरी चीज मस्तक पे नहीं धारण होगी। जो वृंदावन की है और प्रिया प्रीतम को प्रसादी की गई वही धारण करते। तो एक रज की बिंदी और एक चंदन की बिंदी, नीचे रज और ऊपर श्री जी का प्रसादी चंदन, यही है हमारे गुरुजनों ने सिखाया। रज साथ रखो भाई, जो वृंदावन से जुड़े हो, वृंदावन की उपास, तुम्हारी झोली की तलाशी हो तो तीन चीजें जरूर निकलनी चाहिए, चरणामृत, रज और वाणी। कई बार कहा है ये झोली में होना चाहिए। क्यों? छाती से वाणी जी लगी, नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां रज है, चरणामृत है। कहीं भी शरीर छूटे हम उसी समय श्री जी को प्राप्त होंगे। जैसे प्रिया प्रीतम रखे, महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास दे, राजी रहो, आनंदित रहो। और ये रूप प्रकाशित करने के लिए नाम वाणी रज चरणामृत बहुत जरूरी है। रोज प्रातः काल उठो, पहले कुल्ला करने के पहले ही चरणामृत पान करो, फिर जल पियो, फिर शौच कुल्ला स्नान आदि करो। ये पद्धति है शरीर स्वस्थ रखने के लिए। तो पहले चरणामृत सिराने रखे हैं, अलग अलग बोतलें, उनमें लिखा हुआ बरसाने का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, बांके बिहारी का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत, संतों का चरणामृत, ब्रजवासियों का चरणामृत, ऐसे बोतलें रखी, ढक्कन बाई ढक्कन गए। फिर इसके बाद अपना दिनचर्या चालू। अगर ये चरणामृत आप मान लो ना, हम कह रहे हैं 2-2 बूंद कहीं से मिल जाए, 1-1 लीटर पानी मिला के रख लो, फिर खत्म होने फिर पानी मिला लो, चरणामृत का प्रभाव थोड़ी चला जाएगा। चरणामृत तो चरणामृत है, रोज चरणामृत पियो, रज लगाओ। एक बार 24 घंटे में 84 जी गा लो, कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। और इतना ही नहीं, सी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा शरीर छूटते छूटते। रोज 84 जी गा, कितना समय लगता है? भाव समुद्र से मुक्त होने के लिए 24 घंटे में अगर 45 मिनट दे दो, रफ्तार से गाया जाए तो 45 मिनट, नहीं तो घंटा, सवा घंटा, और संगीत आदि से गाया जाए तो 1.25 घंटा। 45-50 मिनट में तो हो ही जाती है, नहीं? हाँ, और देखा है जैसे रफ्तार से तो 40-45 मिनट, और ज्यादा मस्ती में अगर गाया जाए तो घंटा, सवा घंटा। 24 घंटे में एक बार 84 जी गा लो। जितने दिन अभी जिंदा हो, तुम्हें कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। ये आचार्य जन फल स्तुति लिख रहे हैं, ये कोई बना के नहीं लिख रहे हैं, यही है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। तो गाओ भाई, 24 घंटे में एक बार गा लो 84 जी, जीवन मुक्त आप करो। तो अर्थ से मतलब नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अर्थ समझ में हमें नहीं आता, लेकिन हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है। फिर वो मंत्र तो कहीं ना कहीं किसी देवी देवता के अंतर्गत आते हैं। ये तो श्री प्रिया प्रीतम का महान जश है, महान मंगलमय गान है, बहुत सुंदर सिद्धांत है। जैसे रखें वैसे संतोष करके रहो, रात दिन नाम वाणी में रहो, शरीर पे रज लगाए रहो, चरणामृत पियो। और जैसे तुम्हारे शरीर में दुख आवे या सुख आवे, उसे प्रियालाल का दिया हुआ मत समझो। अपनी कृत, हमारे किए हुए कर्मों का फल आ रहा है। प्रियालाल हमको दुख देंगे, प्रियालाल हमको ये माया देंगे, तो फिर क्या? ये माया तो पापियों के पास भी है, तो हमारे भजन का फल ये माया, तपस्या का फल ये हुआ नहीं। ये सब पुण्य और पाप के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ऐसे भजनानंदी महापुरुष हुए, रात दिन भजन और पाने को भोजन नहीं। भगवान का जो प्रेम है, जो रस है, जब उसमें चित्त जुड़ गया तो हृदय निष्काम हो गया, उनके अंदर कोई चाह ही नहीं रही। खूब रात दिन नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो। अगर पाप कर्म हो जाएगा तो भजन का तार टूट जाएगा, भजन की स्वाद बुद्धि खत्म हो जाएगी। कल एक प्रश्नकर्ता ने कहा, कहते हो भगवान का नाम बहुत मीठा अमृत में, लेकिन समोसा चटनी खाओ तुरंत स्वाद आता है, और राम राम का कुछ स्वाद नहीं आता। 70-75 के होंगे, 70। हमारा कितना लाजवाब प्रश्न था, नहीं? हाँ, तो हमारे पास शास्त्र है, वो हर चीज का उत्तर है उसमें। पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, भगवान सब शास्त्र में है। इसलिए नाम में स्वाद मिले या ना मिले, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, कुछ लोग तुरंत लाभ चाहते हैं। समय का इंतजार करो, समय में हर वस्तु होती है, समय के बिना कुछ नहीं है। समय आने दो, जो आप अभी फसल बो रहे हो, फिर निहाल हो जाओगे। पीछे जो बोया है ना चाहते हुए भी काटनी पड़ रही है। कौन चाहता है दुख? सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, परिणाम में दुख मिलता है। इसलिए भाई थोड़ा विश्वास करके शास्त्र और संत जनों पर बिना भाव, बिना श्रद्धा के ही सही, बिना स्वाद के ही सही नाम जप करो, आपका मंगल होगा।